अध्याय यूपीएससी में आपका स्वागत है। आने वाले अपकमिंग उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए हमें हिंदी पढ़नी है और हिंदी को हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से पढ़नी है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो हिंदी है ना, उसमें जो ये वाला चैप्टर है जनसंचार, पत्रकारिता और पत्र लिखन, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम 3 मार्क्स स्कोर करने की ना पोटेंशियल रखता है। तो इस चैप्टर को ना बहुत अच्छे से डिटेल में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखो, मैं आपको क्या बताता हूँ कि अ, पहले जनसंचार, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको लिखवाता हूँ। पहले आप इन्हें लिख सकते हैं, इसके बाद मैं आपको लिखवा भी लूँगा जहाँ पे मुझे लिखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैंने लिखा नहीं, ये ऑलरेडी पहले लिख चुका हूँ मैं। तो आप लिख सकते हैं जब मैं आपको लिखवाऊँगा। तो फिर आपको ना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं फैक्ट्स करवाना है तो इम्पोर्टेंट चीज़ देखो। सबसे पहले तो देखो कि पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो सबसे पहला जो समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था, इंग्लिश में था, जो कि 1788 में जेम्स हिकी ने पब्लिश किया था, ठीक है। बंगाल से ही, कोलकाता से हुआ था, ठीक है। देन जो हिंदी समाचार पत्र था वो जो सबसे पहले हुआ था वो 1826 में हुआ था, ठीक है। और वो भी 30 मई 1826 को कोलकाता से ये भी पब्लिश हुआ था। उस समय उद्दंत मार्तंड जो ये था, इसका टाइटल से ही पब्लिश होता था। और जुगल किशोर ने इन्हें क्या किया था, पब्लिशर, यानी वो थे पहले इसके पब्लिशर थे, ठीक है। दूसरा, अब एक चीज और समझनी जरूरी है, ठीक है। देखो, हिंदी समाचार जो पत्र है ना, ये पहले ये देखो कि पहले देखो कि समाचार पत्र से क्या समझते हो आप। अगर आपको पता होगा तो थोड़ा समाचार पत्र समझाओ, कैसा माध्यम है बताओ बताओ, कैसा माध्यम है, कोई बताएगा? ठीक है, चलो आप इसे कमेंट में ज़रूर करके बताना कि क्या है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि भाई देखो, कोई भी चीज़ है, कोई भी घटना है, क्या कोई भी ऐसी विचार समस्या या कोई भी रिपोर्ट है जो क्या करते हैं किसी लिखित माध्यम से क्या कहते हैं लोगों तक पहुँचाया जाता है। और लोगों की क्या रहती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। परिभाषाएं हम बोल सकते हैं कि भाई ये क्या करती है, प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली क्या है, जो भी सूचनाएं हैं, हम समाचार कह सकते हैं उन्हें, ठीक है। संबंधन आचार, ठीक है। दूसरा क्या है, किसी घटना को क्या करती है, रिपोर्ट ही समाचार है, ठीक है। और अब देखो, पहली बात, ठीक है, जो समाचार पत्र है ना, तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो आप रख लेना, ठीक है। डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, अगर ये तो साप्ताहिक है, क्या है, साप्ताहिक, ठीक है, हफ्ते में वीकली आते थे। लेकिन जो डेली आने वाला था ना वो सुधा वर्षण था, 1854 में, ये कोलकाता से हुआ था। अब देखो, अब हम पत्रकारिता पे जाते हैं। जो समाचार पत्र होगा उसमें कोई पत्रकारिता तो करता होगा। तो ये समाचार पत्रों में से न्यूज निकालने वाली जो बातें हैं, ये कौन करता है, पत्रकार करते हैं। तो पत्रकार क्या करते हैं, पत्रकारिता करते हैं। तो पत्रकारिता 3 प्रकार की है, खोजी पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें जो हमारी रैंक है वो बहुत ज्यादा डाउन है, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्ट, आई फॉरगॉट, ठीक है। दूसरा, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता में क्या है कि आज लोग क्या करते हैं, सच को निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मेन मीडिया चैनल है वो आज जर्नलिस्ट यूट्यूब पे आके, नए नए प्लेटफॉर्म पे आके क्या करते हैं, अपनी न्यूज को क्या करते हैं, किसी प्लेटफॉर्म से प्रेषित करते हैं, ठीक है, और लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि वो क्या करें, सत्य का पता करें। इसे स्टिंग ऑपरेशन भी कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं। वॉचडॉग पत्रकारिता, जिसमें डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, सरकारी काम काज पे क्या करते हैं, नजर रखते हैं। लोकतंत्र है, ठीक है, क्या है, लोकतंत्र, ठीक है। अब लोकतंत्र में क्या कर रहे हैं, जो भी सरकारी काम, लोकतंत्र में तो होगा, लोकतंत्र में डेमोक्रेसी, फ्रीडम है, प्रेस फ्रीडम है, फोर्थ चौथा स्तंभ है, प्रेस चौथा स्तंभ है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी। तो इसी फोर्थ पिलर का जो काम है, ये करेगा कि भाई देख, सरकार सही काम कर रही, सरकार कोई ऐसे घपलेबाजी तो नहीं कर रही, तो इन काम काजों पे नजर रखेगा। एडवोकेसी पत्रकारिता, ठीक है, क्या करेगी, मान लो कोई ऐसी पॉइंट है या कोई ऐसी विचारधारा, आइडियाज है, ठीक है, या फिर कोई एक मुद्दा है जिससे सरकार के, मान लो नीट का मुद्दा है, ठीक है। अब इसे जोर शोर से लोगों के बीच लाना है और इसे आगे तक बढ़ाना है कि भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम इज नॉट गुड, हमें यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए जो होगी, तो ऐसी पत्रकारिता जो ये चीजों को, इन मुद्दों को आगे तक ले जाएंगे, वो एडवोकेसी पत्रकारिता होती है। अगर हम देखा जाए तो जो ये शैली है ना जिसमें हम करते हैं, इस पत्रकारिता को करते हैं, तो एक प्रमुख शैली है, लोग करते हैं, पर जो प्रमुख शैली है जिसमें हम ये करते हैं, इसे पिरामिड, पिरामिड देखा है, इजिप्ट में पिरामिड है ऐसे ही है। तो इन्वर्टेड, उल्टा पिरामिड ऐसा हो गया, ठीक है। जिसमें क्या आता है, इंट्रो, पहले क्या होगा, सबसे पहले मुखड़ा बोलो, लीड बोलो, या फिर प्रस्तावना, ठीक है। फिर उसके बाद बॉडी आएगी,
ठीक है, जिसमें मेन पॉइंट्स आएंगे, फिर देन कंक्लूजन, फाइनली निष्कर्ष क्या निकला है। ठीक है, ये है WKPCS वगैरह। आप मेंस लिखोगे तब हम ऐसे ही क्या करना है, अपना आंसर राइटिंग को भी करना है इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में। ठीक है, टेलीविजन, अब एक पॉइंट है कि टेलीविजन दृश्य और श्रव्य माध्यम है, तब तक तो लिखने का माध्यम था, वहां से हम पढ़ रहे थे। नाउ टेलीविजन, टेलीविजन कैसा माध्यम है, दृश्य और श्रव्य माध्यम है। और 1925 में JL बियर्ड ने क्या किया था, इसकी खोज की थी। फिर देन दूरदर्शन देखने को मिलता है हमें, जो कि 15 सितंबर 1959 में क्या हुआ था, आया था। ठीक है, अब देखो, अ, ठीक है, जो दूरदर्शन आया ना, परियोजना यूनेस्को की जो परियोजना थी उसके तहत ही आया था। ठीक है, तो उसका कुछ टर्म पढ़ लेते हैं। अगेट लाइन, अगेट लाइन क्या है, विज्ञापन की गहराई मापने के लिए है। ब्लाटर क्या है, अपराध, ब्लाटर क्या है, अपराध व हिरासत में लिए व्यक्तियों का विवरण लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है ब्लाटर क्या है, हिंदी में ऐसे ही आता है, ब्लाटर क्या है लिखा होगा, करो। आप कहते हैं अपराध व हिरासत में लिए व्यक्तियों का निर्णय, अगेट लाइन विज्ञापन की गहराई नापते हैं। बुलडॉग ये आ जाते हैं, डेस्कमैन क्या, उप संपादक, को एडिटर को ही डेस्कमैन कहते हैं। ठीक है, डोप कोई एविडेंस के लिए कुछ ऐसी वो मिलती है, क्या बोलते उसे, टिप मिलती है या हिंट मिलता है या कुछ भी मिलता है जिससे क्या हो, भाई तुम एडवोकेसी पत्रकारिता या किसी भी चीज में हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, कि हाँ भाई सुराग मिला है, इस चीज को पता करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव में काम आता है। ठीक है, तो ये क्या था, पत्रकार। अब दूसरा है संपादक और संपादन। ठीक है, संपादन क्या है, संपादन यानी किसी पॉइंट पे, किसी टॉपिक पे, मान लो अब क्या है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और ग्रोथ बढ़ रही है, बट ग्रोथ तो बढ़ रही है, हमारी जीडीपी बढ़ रही थी, आज तो जीडीपी कम हो रही है, या फिर हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या होगी, पहले थर्ड नंबर पे थे, अब गिर के आ गई है पीछे। लेकिन जो वर्ल्ड जो हमारी जीडीपी थी, जिस टाइम पे हमारी जीडीपी बढ़ रही थी, दैट टाइम हमारे एम्प्लॉयमेंट रेट क्या था, वो डाउन ही था, उसमें वो स्टेगनेंट था, स्टेगनेंट मतलब स्थिर था। तो ये जीडीपी का बढ़ना, ठीक है, और वही हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेगनेंट रहना क्या बताता है, ये बताता है जॉबलेस ग्रोथ, क्या बताता है, जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, तो इसी बिना नौकरी के जो ये वो है, क्या बोलते हैं इसे, वृद्धि है हमारे अर्थव्यवस्था में, या ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। अब मान लो ये पॉइंट है जॉबलेस ग्रोथ, अब इस पे मैं अपनी राय देना चाहता हूँ कि जॉबलेस ग्रोथ आखिर क्यों है। क्या हम कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, हम अपनी जीडीपी को क्या करंट प्राइसेस पे नाप रहे हैं, या फिर हम देख रहे हैं कि हमारा जो बेस ईयर है, एग्जैक्ट नहीं है, बेस ईयर हमारा 2011-12 है। ठीक है, या फिर हम देख रहे हैं कि जो ये स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल इश्यूज की वजह से क्या है, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, और जो ये ग्रोथ बढ़ रही है, ये सिर्फ प्राइसेस के बढ़ने की वजह से है ये ग्रोथ, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं बढ़ रही है, क्वांटिटी यानी हमारा प्रोडक्शन कम है। ठीक है, प्रोडक्शन कम है, प्राइसेस बढ़ रहे, तब तो ग्रोथ बढ़ती है। तो इन चीजों की वजह से इस पॉइंट पे जो अपनी राय देना है किसी पॉइंट पे, वो संपादन कहते हैं। आप क्या करते हैं, द हिंदू पढ़े होंगे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, दैनिक जागरण पढ़ो, तो एक संपादकीय होता है, तो उस वाले पेज पे जाओ तो वहाँ पे हर किसी ने अपनी राय दी होती है। ठीक है, और जो संपादकीय, उसे संपादकीय कहते हैं। ठीक है, अब संपादन क्या है, संपादन, संपादक करता है, यानी एडिटर करता है, वो क्या करता है, फाइनली देखेगा कि कोई अशुद्धियां वगैरह तो नहीं है, तो उसे दूर करेगा और पढ़ने लायक बनाएगा। ठीक है, सिद्धांत क्या है, देखो एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है, फेयरनेस होनी चाहिए, एक्यूरेसी होगी तब तो पढ़ा जाएगा, तो फेयरनेस होनी चाहिए, फेयरनेस होगी तब तो बैलेंस होगी, बैलेंस होगा मतलब किसी का बायस नहीं होगी। ठीक है, बायसनेस नहीं होगी। ठीक है, बायसनेस यानी किसी का फेवर नहीं लिया होगा, मान लो गवर्नमेंट अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, तो जैसे मान लो बोलूँ तो अंजना ओम कश्यप है, ठीक है, ठीक है, तो अभी मान लो टैरिफ बढ़ाया था, किसने, टैरिफ, अमेरिका ने, यूएसए ने टैरिफ बढ़ाया था। ठीक है, जब ये टैरिफ बढ़ा था तो अंजना ओम कश्यप ने कहा था कि टैरिफ जो बढ़ रहा है ये इंडिया के लिए नुकसानदायक नहीं है, ये तो अमेरिका के लिए ही नुकसानदायक है, अमेरिका टैरिफ लगा रहा तो हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, उनका कहना ये था, टैरिफ तो उल्टा अमेरिका के लिए नुकसानदायक है। क्यों, क्योंकि क्या बढ़ जाएगा, हम जो उन हमारे एक्सपोर्ट है इनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगे और उन्हें क्या होगा, महंगे पड़ेंगे, तो उनके वहाँ दिक्कत होगी। तो ये चीज़ क्या होती है, निष्पक्षता
नहीं मेंटेन करते, पक्षपात होता है। वहीं ऑब्जेक्टिविटी वस्तुपरकता होनी चाहिए भाई, हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूशन, सोर्स कहाँ से है, पीआईबी से लिया है, गवर्नमेंट के बजट से लिया है, इकोनॉमिक सर्वे से लिया है, कौन सा डेटा कहता है, यूएन का डेटा कहता है, किसका डेटा ऐसे कह रहा है, तो ये बातें कि अनएम्प्लॉयमेंट कम है, जॉबलेस ग्रोथ है, कोई डेटा तो होना चाहिए, तो ये होता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको ना तो चीज लिखवा रहा हूँ, ठीक है, तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लिखते हैं, रुको भी, ओके ओके ओके, देखो पहले लिखो पीत पत्रकारिता, जो टर्म आ सकते हैं, ठीक है। पीत पीत पत्रकारिता का मतलब होता है, मान लो कोई सनसनी खेज खबर है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पीत पत्रकारिता कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, मान लो कुछ चीजों में क्या किया जाता है, मान लो झूठी अफवाहें हैं जिसमें प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो ऐसी खबरों का जो लाइव क्या किया जाता है, लाइव टीवी चैनल्स पे दिया जाता है, ठीक है। यानी कि मान लो कोई अफवाह है, उसी पे तुम बातें करें ताकि क्या करें, टीआरपी बटोर पाए। टीआरपी यानी टीआरपी मतलब क्या होता है, टेलीविजन चैनल, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ठीक है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट बढ़ पाए, तो होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे मेन चैनल मीडिया चैनल ऐसे हैं, मेन मीडिया चैनल ऐसे जो क्या करते हैं, टीआरपी के लिए ही काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे चैनल्स को दिखाते हैं जिससे क्या हो, उनके टेलीविजन रेटिंग बढ़े, ठीक है। ओके, अब देखो मान लो एक होता है पेज 3, ये पेज 3 क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, बड़े बड़े लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, लेकिन लाइफ स्टाइल किसकी दिखाई जाती है, गरीब की लाइफ स्टाइल थोड़ी दिखाई जाएगी, अमीरों की, सेलिब्रिटीज, ठीक है, रिच, इन लोगों की क्या दिखाई जाएगी, लाइफ स्टाइल को दिखाई जाएगी। दूसरा, ठीक है। अब देखो, अ, एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, वो है येलो जर्नलिज्म, ठीक है। क्या है, येलो जर्नलिज्म, ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं, येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म मतलब कोई झूठी अफवाहों या फिर कोई फिल्मी गपशप, ठीक है, फिल्म तड़का, बोलते हैं ना कि आज सास बहू ऐसा वैसा वैसा कुछ हो गया, ठीक है। तो ऐसे मुद्दों को जैसे बोलेंगे कि अभी अभी हमें पता चला है मृणाल ठाकुर के रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। तो इन चीजों को दिखाना ये येलो जर्नलिज्म करता है, यानी येलो पड़ा है, जर्नलिज्म येलो पड़ा है, ठीक है, ये समझ जाओ, ठीक है। अब स्टिंग ऑपरेशन मैंने आपको बताया, ठीक है, यानी कि बिना लीगली या पत्रकार के करता है, किसी गैर कानूनी रूप से कैमरे की मदद से अपने चैनल में दिखाता है, ठीक है, जिसे स्टिंग ऑपरेशन भाई सच दिखाना है, ठीक है। अब देखो, इसको तो मैंने करवा दिया आपको, अब मैं आपकी अगली वीडियो में ना इस चीज को कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। और जिसमें मैं आपको क्या करवाऊंगा, जितने भी हमारे जनसंचार से रिलेटेड है उसमें वो करवाऊंगा, और कुछ टर्म करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी करवा सकता हूँ कि भाई फ्लैश क्या है, ब्रेकिंग न्यूज के, पर मैं इसे अच्छे से करवाऊंगा ताकि आप समझ जाएं। बाकी अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।